इस पॉइंट पे एक्चुअली एक बाइंग का ट्रेड मिला था, वो एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी लेने से पहले एक्सप्लेन किया था, बट पता नहीं तब ऑडियो ढंग से रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो ये दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसको हटाओ पहले। ठीक है। देखिए, अ, अगर आपने मेरी लास्ट 3 वीडियोस देखी है तो आपको इतना तो पता ही है कि मैंने इस जोन को बहुत यूज़ किया है अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। और इस जोन पे मैंने बढ़िया लेवल के प्रॉफिट्स बनाए हैं। और आपको ये भी पता होगा कि ये ट्रेंड लाइन लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मैंने क्यों बनाई है रिजेक्शन की। ठीक है। अब मार्केट में आप स्कैल्पिंग ट्रेड मैं कैसे करता हूँ वो एक्सप्लेन करते हैं इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो जब मार्केट ने इस पॉइंट पे, ये देखिए, ये जो पॉइंट है 2 दिसंबर का, यहाँ पे मार्केट ने एक वॉल्यूम रिजेक्शन दिखाया। मार्केट पूरा नीचे की तरफ सपोर्ट तक आ गया था। एक फेक ब्रेकडाउन दिया भी, बट फिर मार्केट उसको फिल करके ऊपर की तरफ आया। तो मेरे को इतना तो आइडिया था कि ये जोन के आसपास में सेलर्स की एंट्री आ सकती है, इसलिए मैं ये जोन पे कुछ भी ट्रेड प्लान करना अवॉइड कर रहा था, लगभग ये जोन के आसपास में। अब मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने बैक टू बैक यहाँ फॉल किया, देखिए, सेलिंग 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 सेलिंग। मेरा प्लान ये है, अगर मार्केट ये जोन ब्रेक कर जाता है, इस कैंडल का हाई और लो ब्रेक कर जाता है, ठीक है, अगर लो ब्रेक करता है तो मैं सेलिंग क्वांटिटी ऐड करूंगा, और हाई ब्रेक करता है तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा 15 मिनट की इस कैंडल पे। एक काम करते हैं, 3 लॉट और सेल कर देते हैं, क्योंकि चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं कि मेरा टारगेट हिट होगा इसमें। हाँ, तो अब आप यहाँ पे देखिए, सपोर्ट जोन अभी थोड़ा डिस्टेंस पे है। मार्केट ने, यहाँ देखिए, मार्केट ने मेरा टारगेट दे के फिर से फॉल किया था। चाहता तो इधर मेरा ध्यान होता तो मैं शायद दोबारा बाय करता, बट मैं तब सिस्टम पे अवेलेबल नहीं था, वरना यहाँ पे मैं 2 ट्रेड और करता, प्रॉफिट बनाता और आपको वीडियो बना के भी देता। बट कोई बात नहीं। तो मार्केट जब यहाँ से क्रूशियल फॉल देके नीचे आया, तब हम क्या कर सकते हैं? इस पॉइंट पे हम 50 मिनट की कैंडल को 5 मिनट में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ देखिए, 9:15 पे एक अच्छा, सॉरी, 9 मिनट की 9 EMA पे अच्छा रिजेक्शन मेरे को यहाँ देखने को मिला है। देखिए, मार्केट को अगर यहाँ से थोड़ा सा भी रिट्रेस करके फॉल जाना है ना, तो वो ये जोन ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाके फिर फॉल करेगा। बट करेंटली मार्केट ये जोन के नीचे ही, इस लेवल के नीचे ही रुका हुआ है। अब देखिए, इन केस इन केस मार्केट ने ये जोन ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से मेरा टारगेट लगभग 450 पॉइंट्स का रहेगा। 450 पॉइंट में लगभग 1 लाख रुपए का बेनिफिट इसमें रहेगा। स्टॉप लॉस हम सेट कर ही देते हैं, 72 का स्टॉप लॉस ठीक रहेगा। सेम फॉर दिस ट्रेड, 72 के 65,000 के स्टॉप लॉस पे 1,13,000 का प्रॉफिट। अब अगर मार्केट एक बार ये लोअर जोन को ब्रेक कर देगा, तो मैं इस ट्रेड को बुक करूंगा। बट मुझे अभी क्या लगता है ना, मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होएगा, मतलब साइडवेज रहेगा इस पॉइंट पे, और उसके बाद फॉल करेगा। फॉल कंटिन्यू तो करेगा, अभी करेगा या बाद में करेगा, पर फॉल कंटिन्यू तो करेगा। तो यहाँ पे जब भी मार्केट 9:15 कैंडल तक 9:15 EMA तक आता है, एक भी आप सेलिंग की कैंडल और देखोगे, तो मैं वहां पे अपने 3 लॉट और ऐड करूंगा, स्टॉप लॉस छोटा रखूंगा, और टारगेट मेरा वही 450 350 पॉइंट का। ये ट्रेड अभी रोल होने देते हैं, किस तरह से पोजीशन बनेगी। देखिए, एक और चीज यहाँ पे बहुत देखने जैसी है। ये पॉइंट देखिए, यहाँ से बायर्स आना भी स्टार्ट हुए हैं, इस पॉइंट पे बायर्स आना भी स्टार्ट हुए हैं। 15 मिनट कैंडल पे आप देखो, तो एक पूरा 15 मिनट की कैंडल नीचे तक गई, बट यहाँ पे बायर्स आए, बायर्स ने मार्केट फिर उठाया। सेकंड कैंडल ऊपर जाने का ट्राई किया, फेल हुआ, सेलर्स ने दबाया, फिर सेलर्स ने गिराया, फिर बायर्स ने उठाया। अब यहाँ पे पॉसिबल विनिंग चांसेस बायर्स के हैं, नो डाउट है। बट इन केस ये जोन अब ब्रेक कर देगा, ये अगर 5 मिनट की कैंडल पे, तो इसको
यहाँ तक आने से कोई नहीं रुक सकता। मेरा जो टारगेट रहेगा ना, वो इसका हाफ। आप देखिए, अगर टारगेट प्लान करो ना, तो प्रीवियस वॉल्यूम कैंडल का डबल प्लान कर सकते हो। बेसिकली इस जगह का टारगेट कुछ यहाँ पे है, क्योंकि एक सेकंड में आपको ये सब हटा के बताता हूँ। सब हटा के देखिए। अब मेरा जो मेन टारगेट होगा ना इस ट्रेड का, वो ये कैंडल का हाफ होगा। ये हमारा स्केल है। स्केल में हाफ मार्किंग हुआ, मतलब एक सेकेंड, स्केल में जो हाफ मार्किंग हुआ वही हमारा टारगेट बनेगा। बन क्यों नहीं रहा है ये? वेट, ये तो इस पॉइंट पे हमारा टारगेट कुछ बनेगा। ठीक है, देखते हैं। ये वाला अब थोड़ा ज़्यादा नीचे हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं फिर, अगर टारगेट ज़्यादा बन ही रहा है तो फिर क्यों बिना मतलब में टारगेट छोड़े, बनाते हैं। 3 लाख रुपए तक का, 1,60,000 इसमें, 1,60,000 इसमें, 3,20,000 तक का बेनिफिट इसमें बनाते हैं। स्टॉप लॉस हमारा इंटैक्ट है 65,000 इस पे, और 72,000 इस पे। आइडियली स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर होना चाहिए, बट अगर मेरा एक्सेल हिट होता भी है तो भी मैं ऊपर 4 बिटकॉइन के लॉट और बाय करूंगा, सॉरी सेल करूंगा, क्योंकि वो और ज़्यादा श्योर लेवल पे होगा। 915 के इस पॉइंट पे मैं सेलिंग ही देख रहा हूँ। नो नहीं, कुछ नया फीचर ऐड हुआ है, पता नहीं फालतू का क्या है। मैं कोई भी इंडिकेटर्स का सहारा कभी नहीं लेता ट्रेड करने के लिए, कोई भी इंडिकेटर्स का, क्योंकि अब क्या है ना कि ऐसे ही मार्केट में पता चल जाता है कि बाइंग करनी चाहिए या सेलिंग करनी चाहिए। 915 भी क्यों लगा के रखा है ना, कि एक्सप्लेन कर सकूं आप लोगों को कि आपको किस तरह से एंट्री लेनी है, बस। और उसके अलावा मैं कभी भी कोई इंडिकेटर ईएमए का, बॉलिंजर बैंड, किसी भी चीज़ का कोई यूज़ नहीं करता। ये टारगेट देगा, देख लेना। ये टारगेट देगा। देखिए, कोई भी ट्रेड करने के लिए ना, आप पहले चार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से बन रहा है वो देखिए। उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बुल कैंडल, बाइंग की कैंडल कौन सी है, सेलिंग की कैंडल कौन सी है। आपको जब बाइंग और सेलिंग की कैंडल समझ में आने लगे, तब आप एक छोटा छोटा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, सेम उसी इसी सेटअप को लेके, कि जिस जोन पे मेरे को एक बढ़िया सेलिंग का पोजीशन मिल रहा है, जहां पे मार्केट ऑलरेडी काफी क्रूशियल सेलिंग पे आया है, स्टॉप लॉस छोटा है, ठीक है, और उस जोन से अगर मेरे को कोई छोटा स्टॉप लॉस रख के बड़ा टारगेट मिल रहा है, तो उस जगह पे आप स्कैल्प करने का ट्राई कीजिए। ये ट्रेड मैंने इसीलिए लिया, मेन रीजन तो मेरा ये था कि मैं इस जगह पे कैंडल स्टिक पैटर्न को पहचान गया था। यहाँ से भले ही सेल आया, लोग वेट कर रहे होंगे कि 915 ईएमए तक आएगा तब सेल करेंगे, या ऊपर के जोन पे आएगा तब सेल करेंगे, बट मैंने इसी जोन पे एंट्री क्यों बनाई, क्योंकि मेरे को पता है मार्केट अभी और ऊपर नहीं जाएगा इस जोन से। मार्केट ऑलरेडी एक सेलिंग फेज में आ चुका है, और ये पूरे जोन में मैं सिर्फ सेलिंग कैंडल्स ही देख रहा हूँ। एक बढ़िया सी सेलिंग कैंडल यहाँ से बनेगी और एक वॉल्यूम ब्रेकडाउन देगी और मेरा टारगेट हिट करेगी इस पॉइंट पे। तो आपको पता होना चाहिए मार्केट में कि आप मार्केट में क्यों ट्रेड प्लान कर रहे हैं।
अब ये जोन को देखिए। आप एक चीज सोचिए, जब बायर्स ने वॉल्यूम बना के इतनी बड़ी वॉल्यूम कैंडल को, इतनी बड़ी मतलब कितनी होगी, यहाँ से लेके लगभग ये 350 पॉइंट की कैंडल है। 350 पॉइंट की कैंडल यहाँ से जब पूरी कंफर्म नहीं हो पाई और बायर्स ने फिर इसको ऊपर आधा, मोर देन 60% से ज़्यादा कैंडल पूरा बाइंग ने शेडो बना दिया है, वीक बना दिया है यहाँ पे। तो आप सोचिए यहाँ पे बायर्स अगर स्ट्रांग होंगे तो क्या वो आगे मार्केट में, एक सेकेंड, तो क्या वो आगे मार्केट में स्पीडली बाइंग नहीं ला सकते? ला सकते थे। अगर मार्केट चाहता है यहाँ से ऊपर की तरफ जाना तो ये जोन से वो एक अच्छी स्पीडली बाइंग भी ला सकता था। बट यहाँ पे मार्केट ने किया क्या? मार्केट ने एक बढ़िया सेलिंग कैंडल बनाया, यहाँ पे हॉल्ट किया, बाइंग कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद भी रिजेक्शन दिया है। तो इस पॉइंट पे हम वेट कर लेते हैं कि किस तरह से सेलिंग कैंडल बनती है। ये जोन पूरा हमारा टारगेटेड जोन रहेगा, देखना। चलिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इस ट्रेड का। लगभग मार्केट ने जोन, सॉरी, टारगेट हिट कर दिया है। आपने देखा कि यहाँ पे ना गैप होने के बाद भी मैंने सेल करके एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के एक बढ़िया प्रॉफिट बनाया। 1:3, लगभग 2.98। आप 3 मान सकते हैं। आइए चलिए थोड़ा नीचे कर देते हैं तो 3 भी हो जाएगा। 1:3 तक का जो टारगेट है इस ट्रेड में, ये लीजिए, चलिए 1:3 कर देते हैं। 1:3 टारगेट हिट हो ही गया है। अब इस ट्रेड में ना आप एक चीज सोचिए कि मैंने इस ही पॉइंट पे क्यों सेलिंग किया, और इस पॉइंट पे सेलिंग करके ही क्यों मेरा प्रॉफिट बन रहा है। ये चीज एक बार सोचिए, क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा रिजेक्शन दिया था। मैंने रिट्रेस होने का भी वेट किया कि भाई रिट्रेस आएगा तब मैं सेलिंग करूंगा। नहीं,
मेरा कंफर्मेशन क्यों इतना शार्प आया था मुझे, क्यों मेरे को इतना शार्प कंफर्मेशन मिला था, वो भी सिर्फ ये दो कैंडल देख के। ये दो कैंडल देख के मैंने डिटरमाइन कर लिया कि मार्केट अभी ये जोन के ऊपर नहीं जाएगा और इस जोन से डबल का टारगेट देगा। आप खुद ही देखिए, उसके बाद मार्केट ने सेम वही चीज किया। मैंने कहा था यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सेलिंग कैंडल बनेगी, ये बनी है। ये वाली कैंडल जो बनी है, ये एक बहुत बढ़िया सेलिंग कैंडल यहाँ बनी है। ये चीजें क्यों मेरे को पहले से मार्केट में दिख रही है, इसका रीजन है कि मैं ऑलरेडी कई सालों से मार्केट में चार्ट्स ही देख रहा हूँ। मुझे पता है कि कब मुझे बाय करना है, कब मुझे सेल करना है। और भी दो तीन रीजंस हैं, पर वो अगर एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो ये वीडियो घंटे भर की हो जाएगी पूरी। लगभग 1 घंटा निकल जाएगा इस वीडियो में। तो आप ये चीज एक बार देखिए, क्यों मैं इतने कन्विक्शन से ये ट्रेड्स दे पा रहा हूँ और उसमें मेरा टारगेट हिट करवा पा रहा हूँ। आप खुद ही सोचिए ना, मैंने यहाँ से ये सेल ऑर्डर यहाँ प्लेस किया, यहाँ पे दो लॉट सेल किया, यहाँ दो लॉट और सेल कर दिए। स्टॉप लॉस भी मैंने बस छोटा सा इधर पे लगाया, नॉट इवन बिग स्टॉप लॉस। बट ये छोटे स्टॉप लॉस के सामने टारगेट कितना, 200 पॉइंट के लॉस में 660 पॉइंट का टारगेट लगा के बैठा हूँ अगर, तो कुछ तो मार्केट में देखा होगा, तभी जाके चार छह लॉट बिटकॉइन के रिस्क पे लगा रहा हूँ। कल मैंने 1100 1200 पॉइंट्स के टारगेट भी लिए हैं। ये सब सीखने के लिए आप मैक्सिमम फोकस कीजिए कैंडलस्टिक पैटर्न का, कि कब बायर का जोन आ रहा है, कब सेलर का जोन आ रहा है और कब मार्केट रिजेक्शन दे रहा है। अब मैं इस ट्रेड में ज्यादा होल्ड नहीं करूँगा। अब नो डाउट मैं इसमें 2.5 लाख से कम का प्रॉफिट अगर कभी दिखा भी दे तो एग्जिट कर ही लूंगा। बट मुझे पता है ये टारगेट दे ही देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी है। बट आप एक चीज, अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो ट्रेड को कब कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, कितना बुक कर रहे हैं। वो सब चीजें डिपेंड करती है कि आगे मार्केट में आप प्रॉफिट करेंगे या क्या करेंगे। चलिए 2.5 लाख का आ गया, लगभग सपोर्ट जोन है नीचे, इसलिए मेरे को यहाँ पे एग्जिट लेना पड़ रहा है। पर फिर भी मैंने 500 पॉइंट तक का मैं टारगेट लिया ही है। तो इस तरह की ट्रेड अगर आप करेंगे तो मार्केट में कभी लॉस नहीं लेके जाएंगे, हमेशा प्रॉफिट में ही निकलेंगे। चलिए, अगर मार्केट आज कोई और दूसरी मूवमेंट दिखाता है तो फिर से बाय करेंगे, होल्ड करेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।